जेल से बाहर आए शिवपाल यादव से पूछा गया कि आज़म खां सपा छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने एक शब्द कहा कि वो किसी और पार्टी में जा ही नहीं सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना उन्होंने की। उनके इस कथन को, इस वाक्य को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं जा तो नहीं सकता, ये सच है, लेकिन निकाला तो गया हूँ ना एक बार। तब भी मैं संस्थापक था, निकाला तो गया हूँ ना। और निकाला किसके लिए गया हूँ? अमर सिंह साहब के लिए और जयप्रदा जी के लिए। तो हैसियत तो मेरी ये है, हैसियत तो मेरी ये है। उस वक्त भी तो संस्थापक था मैं, ये हैसियत है मेरी। मतलब अंदर टीस है कहीं ना कहीं, दिल में नहीं है, एक सच्चाई है, इतिहास है जो आपको, जब आपने देखिए, आधा सच तो झूठ से भी बुरा होता है ना। आपने क्योंकि आधी बात कही, मैंने बात पूरी कर दी। कोई शिकायत नहीं है, मुझे बहुत सम्मान मिला, नेताजी ले कर गए। उसके बाद जिस तरह मैं निकाला गया था उसी तरह अमर सिंह साहब और जयप्रदा जी को भी निकाला गया। एक सर, अब आखिरी सवाल है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बतौर मुख्यमंत्री जो उनका कार्यकाल रहा अभी 8.5 साल का करीब करीब, किस तरीके से देखते हैं इस कार्यकाल को और योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को? अब देखिए, 5-6 साल तो हमारे जेल में ही गुजरे और बाकी के 2 साल हम तो क्या कहते हैं, फरारी में गुजरे। तो ये पता नहीं चल सका कि राजनीति में हुआ क्या है, हो क्या रहा है। बस ये पता चला कि हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी है, नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, ढोल बज रहा है, इतना। सरकार बने हुए मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल हुआ होगा। हम लोग तिलक हॉल के बगल वाली जो गैलरी जहाँ से आप लोग अंदर जाते हैं विधानसभा में, जहाँ से हम लोग फोटो लेते हैं, फोटोग्राफर, हम लोग सामने खड़े थे। सीएम जा रहे थे, आपकी भी एंट्री तभी हुई। आप सीएम का हाथ पकड़ते हैं, फिर सामने आते हैं कैमरे के, हाथ मिलाते हैं और फिर आप लोग दोनों भी हाथ बढ़ा था, हमारा भी बढ़ा था। और ये इतना लिहाज उनको भी था और हमको तो जाहिर है आफ्टर ऑल सीएम ही होते हैं, वो कोई भी हो। और मेरे साथ तो बहुत सीएम रहे। आप सोच सकते हैं 50 साल में कितने सीएम आए गए होंगे। वीर बहादुर सिंह भी थे, और वो जो देश के प्रधानमंत्री बने वो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे, और एक और थे जो जूते बहुत अच्छे पहनते थे और सफारी सूट बहुत अच्छा पहनते थे। मैंने हाउस में कहा भी था कि हम तो आपसे डिज़ाइन लेते हैं। कम से कम यूपी विधानसभा को आप। कल्याण सिंह भी थे, 8-10 मुख्यमंत्री रहे। लेकिन बस इतना रहा कि हाउस में बहुत तलखी रहती थी। और आप जानते हैं, जब मैं बोलता था तो सुई अगर गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ आती थी। लोग इंतजार करते थे कि आप बोलें कब। मायावती जी भी थी। मिस करते हैं सर यूपी विधानसभा? जब बाहर निकलते थे तो ये लोग हमारे हाथ में हाथ डाल लेते थे, और हम अपनी जेब में किसी के काम की पर्ची रखते थे और पर्ची थमा देते थे, उन्हें काम हो जाता था। तो जो भी कड़वाहट होती थी सॉरी, वो उस दरो दीवार के अंदर होती थी। लेकिन जब बाहर आते थे। सर, एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहूँगा। हालिया एक विवाद चल रहा है, उसके बारे में आपने पढ़ा सुना होगा, देखा भी होगा। उसको लेकर बगल के ज़िले बरेली में एक बड़ा विवाद भी हुआ। एक जाने माने मौलाना है वहाँ के, तौकीर रजा, वो जेल भी चले गए। आई लव मोहम्मद को लेकर, चूँकि एक धार्मिक विषय है, एक कैंपेन चलाया गया, एक स्लोगन के जरिए अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाली गई। उसको लेकर बगल के ज़िले बरेली में हिंसा हुई और इस हिंसा में 70 से ज़्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। कल वहाँ पर बुलडोज़र की भी कार्रवाई की गई। जो आरोपी हैं, कहा गया कि उन्होंने पत्थरबाजी की, और चूँकि वैसे कुछ विजुअल्स आए, उस दिन लाठीचार्ज भी हुआ। इस पूरे प्रकरण को सर किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी बहुत बहुत तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा। वजह यह है कि मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन सहनशीलता बहुत कम हो गई है हमें, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे घरेलू विवाद हैं, ये तो सब बुलाकर बात कर लेते हैं, बिठाकर बात हो सकती थी, अब भी हो सकती है। दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है।
बड़ी नाजुक शय है दिल। और आपको मालूम होना चाहिए दिल के अंदर भी दिमाग होता है। नई लेटेस्ट रिसर्च है, दिल के अंदर भी ब्रेन होता है। वो कहते हैं ना कि भाई दिल बहुत घबरा रहा है, मेरे दिल ने ये फैसला किया है। तो अब तक साइंस ये कहती थी कि दिल कोई चीज़ नहीं है, ब्रेन जब उसको मैसेज पहुंचाता है तब दिल काम करता है। नहीं, दिल के अंदर भी एक ब्रेन है। इस एहसास को वही ब्रेन बताता है, तब ब्रेन तक जाता है मैसेज। तो दिल में अगर दिमाग रख लेंगे हम, सब मसले हल हो जाएंगे। कौन सी बात है। सैकड़ों हजारों साल का इतिहास हमारा सिवई और गुजिया का है। खत्म कर दो गिले आज मिलकर गले, खैर यूं ही सही हम बुरे तुम भले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे इस बातचीत के लिए, और आपने काफ़ी विस्तार से बातचीत की। आपने उन अनुभवों को भी साझा किया जिन अनुभवों को आपने जिया वहाँ पर। तो मेरे साथ थे आज़म खां, जो इस प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और देखा जाए तो इनकी एक ख़ास तरह की सियासत अलग रही है और उस सियासत को लोग बहुत करीब से जानते हैं। हालांकि अब आज़म खां को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, और रामपुर में कभी बहुत ज़्यादा रुतबा रहा करता था। हालांकि आज भी है। बाई इलेक्शन के बाद सर, बाई इलेक्शन के बाद कुछ लोगों ने पहले कह दिया है, पहले दिन कोई किसी गलतफहमी में न रहे। यहाँ से अगर कोई जीता है तो उसका मतलब ये ना निकाला जाए कि मैं हारा हूँ ना, बात बहुत बिगड़ जाएगी। कोई किसी खुशफहमी और गलतफहमी में ना रहे। यहाँ कोई और भी जीती थी कभी, इसलिए कि मैंने उनको हराना नहीं चाहा था, और वक्त आया तो हराया भी मैं नहीं था उन्हें, और 2.5 लाख वोट से हराया था। तो कोई अपनी जीत को ये ना समझे कि वो मेरी हार है। इस शब्द का सर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी हम लोग यहाँ पर थे। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि ये किला हमने ढहा दिया है, आज़म खां का जो किला होता था ये किला नहीं रह गया, इसको हमने ध्वस्त कर दिया। इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। जिन्होंने बड़े बड़े किले बनाए थे उनको भी बहुत गलतफहमियाँ थीं कि ये किले नहीं टूट सकते। सैकड़ों साल फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी सही न सही हमने। कहाँ रहे मुग़ल, कहाँ रहे। किले वालों की गलतफहमियाँ भी दूर हुई थी, और अब जिन्होंने अपने किले बनाए हैं वो किलों का कोई जिक्र न करें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। यहाँ के किलों की गलतफहमी किसी ने दूर नहीं की, हमने दूर की थी। यहाँ की राजशाही को हमने लोकशाही में तब्दील किया था, वो हम थे। यहाँ तो ये आलम था कि मेंबर पार्लियामेंट खुली जीप में अपनी खाली सिगरेट की डिबिया फेंकता हुआ जाता था तो लोग झपट पड़ते थे सड़क पर, और टुकड़े हाथ आते थे, सिगरेट पिया करते थे, और वो जाकर अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने बाप को, अपने बच्चों को ये दिखाता था कि आज मियाँ सिगरेट की डिबिया फेंकते हुए गए थे, ये टुकड़ा मेरे हिस्से में आया है। उन्हीं नवाबों को जो कांग्रेस की नाक का बाल हुआ करते थे, बीड़ी बनाने वाली ब्रांचेस कहलाती हैं, उसके धूल भरे टाट पर बैठने के लिए मजबूर किया था मैंने कि अगर वोट लेना है तो यहाँ मैं बैठता हूँ, यहीं तुम बैठोगे। और वोट देने वाले भी यही कहते थे कि आज़म भाई यहाँ बैठते हैं, अगर आपको वोट चाहिए तो आप भी यहाँ बैठो। कहाँ है आज वो महल? उन महलों को तो मैंने लोकतंत्र के धारा में बदला है। किसकी हिम्मत थी? लेकिन वो बहुत कुछ बुरा होने के बाद भी उतना नहीं बुरा था जितना आज बुरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो कई मुद्दों पर हमसे खुलकर बातचीत की है आज़म खां ने। हालांकि ये जो चर्चाएं हैं कि आज़म खां समाजवादी पार्टी में रहेंगे, नहीं रहेंगे, कहीं अलग जाएंगे या नहीं जाएंगे, हालांकि इन मुद्दों पर भी इन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी, लेकिन ये चर्चाएं हाल फिलहाल थमने वाली नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, रामपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।